हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब साथ में मेरे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो जयप्रकाश नारायण ने जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। जनता दल अब पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1999 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1999 में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? राष्ट्रपति पर, सांसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, उपयुक्त में सभी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो सांसदों और विधायकों पर। और दल बदल कानून जो है लागू किस पर होता है? तो बोलिएगा सांसदों, यानी सांसदों एवं विधायकों पर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16, 17, 18, 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? 18 है। कितना है? 18 है। नेक्स्ट चलते हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2010, 2014, 2015, 2019। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 2019 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो बोलेगा 2019 में। नेक्स्ट चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अम्बेडकर, कांसीराम, मायावती, रामविलास पासवान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? कांसीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बोलेगा कांसीराम थे। नेक्स्ट चलते हैं। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहे हैं? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था और ये मात्र 18 महीने के लिए चला। 18 महीना के बाद फिर कांग्रेस पार्टी का शासन चलाया। नेक्स्ट चलते हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार कानून कब बना था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? 2005 में। सूचना का अधिकार कानून कब बना था? तो बोलेगा 2005 में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? जनता पार्टी को। किसको? जनता पार्टी को। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो बोलिएगा जनता पार्टी को। नेक्स्ट चलते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? निर्वाचन आयोग द्वारा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बोलेगा निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानी की कीमत में वृद्धि थी, यही बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1980 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 2014 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2014 में। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है?
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या है? कमल का फूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमल का फूल है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। नेक्स्ट चलते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, उपयुक्त में से किसी भी में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? बहुदलीय में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय में होती है? तो बहुदलीय में होता है। जब एक से मतलब दो या दो से अधिक पार्टी आपस में मिल जाती तो उसको क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में मिलकर और सरकार का निर्माण करते हैं उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है यानी माना जाता है? निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा? ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ी थी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या वाला है? आंध्र प्रदेश। तारी विरोधी जो आंदोलन है वो निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो बोलिए आंध्र प्रदेश के नीलौर जिले से। आंध्र प्रदेश के नीलौर जिले से और ताली विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था और ये आंदोलन महिलाओं के द्वारा की गई थी, क्योंकि पुरुषों को शराब पीने की लत लग गई थी और इसी को दूर करने के लिए ताली विरोधी आंदोलन शुरू की गई थी महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो किस दशक से हुआ था? 1970 के दशक से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1970 के दशक से भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो किस राज्य से हम? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी और इसके समय में देश में आपातकाल लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन का संबंध है किससे? शराबखोरी से, स्वतंत्र तेलंगाना राज्य की मांग से, पर्यावरण की सुरक्षा से, महंगाई और बेरोजगारी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या? पर्यावरण की सुरक्षा से। चिपको आंदोलन का संबंध किससे? तो बोलिएगा पर्यावरण की सुरक्षा से। और जब पेड़ काट रहा था तो उसको बचाने के लिए लोग चिपको आंदोलन किए थे, जिससे पेड़ को चिपक गए थे और बोले थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है और किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण से। नेक्स्ट चलते हैं, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो किस राज्य से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड से चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत जो थे और भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट चलते हैं,
2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? 2015 के विधानसभा चुनाव में किस यानी बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो किस दल ने बनाई थी? तो जनता दल भी बनाई थी, राष्ट्रीय जनता दल भी बनाई थी, कांग्रेस भी बनाई थी और तीनों मिलकर, यानी तीनों मिलकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, ये तीनों मिलकर बनाए थे। नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 542, 544, 543, 545। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? 545। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बोलेगा 545 है। नेक्स्ट चलते हैं। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किसमें नहीं है? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसे होती है? तो ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होती है? ढीली होती है। क्योंकि गठबंधन की सरकार कैसे बनती है? जब दो या दो से अधिक पार्टी आपस में मिलती है तो गठबंधन की सरकार का निर्माण करती है, जिसमें मतलब 2-3 पार्टियां होती है और एक भी पार्टी मतलब जैसे झगड़ा हुआ तो वो पार्टी टूट सकती है। यही है। नेक्स्ट चलते हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो ये कितना था? तो 10% था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10%। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? कौन क्षेत्रीय दल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस जो है राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो बोलेगा तृणमूल कांग्रेस है। तो आज का क्वेश्चन इतना पर एंड होती है। आई होप आप लोग की क्वेश्चन अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग वीडियो कैसे लगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।